आपने फिल्मों में वो तस्वीर देखी होगी जब काला कारोबार करने वाला रात के अंधेरे में तस्करी का माल इधर से उधर लेकर जाता है। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जिंदा इंसान की भी तस्करी की जाती है? हम बात कर रहे हैं बीमार मरीजों के तस्करी की। हाजीपुर में मरीजों की तस्करी की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मोटे मुनाफे के खेल में सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर बीमार मरीजों का सरकारी अस्पताल पहुंचाने के बजाय बीच रास्ते मरीजों को निजी अस्पताल वालों को बेच देते हैं। हैरत की बात यह है कि जिंदा इंसानों की तस्करी की तस्वीर सामने आई है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के क्षेत्र हाजीपुर से। समय रात के करीब 12 बजे। जगह हाजीपुर सदर अस्पताल से 50 किलोमीटर दूर गांधी चौक। रात के सन्नाटे के बीच सड़क पर मरीज की अदला बदली करती इन दो एम्बुलेंस को देखिए। सदर अस्पताल से ठीक पहले सरकारी एम्बुलेंस से एक मरीज को चुपके से निकालकर एक प्राइवेट एम्बुलेंस में डाला जा रहा है और महज कुछ सेकंड में ये प्राइवेट एम्बुलेंस मरीज को लेकर फुर हो जाती है। तस्वीर आपको फिल्मी लग सकती है। संभव है कि आपको ये हिंदी फिल्मों में सोने और ड्रग्स की तस्करी वाली सीन की याद दिला दे। कुछ हद तक आपने ठीक समझा, ये भी तस्करी ही है, लेकिन ये तस्करी है जिंदा इंसानों की, यानी मरीजों की। दरअसल ये तस्वीर स्वास्थ्य महकमे में चलने वाले उस काले खेल का हिस्सा है जिसमें दूर दराज से सरकारी एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने वाले मरीजों का बीच रास्ते में ही तस्करी कर दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों खर्च कर दूर दराज के क्षेत्रों में पीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिले में सदर अस्पताल और अस्पतालों में तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया जाता है। बीमार मरीज को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए करोड़ों खर्च कर सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा का जाल खड़ा किया जाता है ताकि मरीज दूर दराज से सीधे सरकारी अस्पताल पहुंच सके। लेकिन नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पतालों के दलालों और सिंडिकेट का असर ऐसा कि स्वास्थ्य विभाग की ये सरकारी एम्बुलेंस मरीज को लेकर चलते तो हैं सरकारी अस्पताल के लिए, लेकिन बीच रास्ते उन्हें प्राइवेट अस्पताल के दलालों के हाथों बेच देते हैं। जानकार बताते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों को मरीज बेचने के एवज में इन एम्बुलेंस चालकों को मोटी रकम दी जाती है। तस्करी की हैरान कर देने वाली तस्वीरें जब पकड़ी गई तो देखिए ये सरकारी एम्बुलेंस ड्राइवर कैसे हकलाने लगा और बहाने बनाते दिखा। हम कहे कि हम वहाँ उतारेंगे तो बोला कि नहीं, हमको यहाँ पे उतारिए। हमें लिखवाए हैं। यहाँ से अस्पताल की दूरी कितना है? ये तो हम लोग बराबर आते हैं। हम लोग तो नहीं, सामने अस्पताल है। नहीं, उसका आदमी नहीं जाए हम लोग क्या कर सकते हैं? कितना दूरी है अस्पताल? ये तो सामने बगल में है। ये सामने अस्पताल है, वहाँ नहीं लेके यहाँ सड़क पे दे रहे हैं। भैया तो हम लोग मार खाए उसे, कहीं यहाँ पे रोकना है, यहाँ पे पेशेंट हमको ले जाएगा, यहाँ पे ले जाएंगे, पटना ले जाएंगे। हम वहाँ से आपको वहाँ से अस्पताल से कहाँ के लिए चले थे? सदर के लिए, हाजीपुर के लिए। दरअसल मरीजों की तस्करी करना इतना आसान भी नहीं है। स्वास्थ्य महकमे के ये एम्बुलेंस ड्राइवर मरीजों को सिर्फ सरकारी अस्पताल में पहुंचाने के लिए बाध्य है। दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्र से मरीजों को लेकर सदर अस्पताल या बड़े स्वास्थ्य केंद्र पर निकलने वाले इन सरकारी एम्बुलेंस पर कड़ी निगरानी की व्यवस्था है कि मरीजों को सीधे सरकारी अस्पताल पहुंचाए, न कि दलालों के पास। मरीज सीधे सरकारी अस्पताल में पहुंचे, इसके लिए बकायदा इसकी एंट्री मरीज भेजने वाले पीएचसी से लेकर सदर अस्पताल तक किए जाने का प्रावधान है। लेकिन मरीजों की तस्करी करने वाले सिंडिकेट ने इसके लिए भी फर्जीवाड़े का तरीका निकाल रखा है। मरीज को सदर अस्पताल पहुंचाने के बजाय बीच सड़क ही प्राइवेट अस्पताल के सिंडिकेट के हाथों सौंप दिया जाता है और सदर अस्पताल में मरीज के भर्ती कराए जाने की पर्ची बनाकर ये एम्बुलेंस ड्राइवर निकल लेते हैं। तस्करी की इन तस्वीरों के बाद जब सदर अस्पताल की तहकीकात की गई तो फाइलों में मरीज की एंट्री मिली, लेकिन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ये क्या कह रहे हैं? पूरे खेल से पर्दा उठ गया कि आखिर ऐसा मरीज कैसे जो अस्पताल आया ही नहीं। पर्ची कटा है शमसुद्दीन अंसारी करके है, वो आपके पास आए हैं क्या अभी इलाज कराने के लिए? ओपीडी की पर्ची कटी हुई है लेकिन उनका अस्पताल में पर्ची कटा नहीं कटा, मेरे पास कुछ नहीं आया। क्या मतलब हो सकता है सर इसका? पर्ची कटा है लेकिन मरीज आपके पास नहीं आया, क्या मतलब हो सकता है? हम प्लानिंग किए क्या है नहीं स्वास्थ्य महकमे में चल रही तस्करी की इस काली तस्वीरों के पीछे प्राइवेट अस्पतालों का बड़ा सिंडिकेट है जो मरीजों को अपने यहाँ भर्ती कर उनसे मोटी उगाही करता है और इस काली कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकारी स्वास्थ्य महकमे से जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों तक भी पहुंचाता है। शायद यही वजह है कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के क्षेत्र में भी हो रहे मरीजों की तस्करी पर सिस्टम खामोश है।